हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। द एविजेड एकेडमी से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक शानदार जानदार और आपके काम की वीडियो। और ये वीडियो मैंने बनाई है स्पेशली एनआईएस ओपन बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं एनआईएस ओपन बोर्ड से 12th क्लास का और सब्जेक्ट ले रखा है कंप्यूटर साइंस जिसका पेपर कोड है 330, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को थ्योरी के पेपर के साथ साथ 20 नंबर में ट्यूटर मार्क असाइनमेंट भी बनाकर अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवाना होगा। अगर आप ट्यूटर मार्क असाइनमेंट यानी कि टीएमए जमा नहीं करवाते हैं तो फिर आप लोगों का थ्योरी के पेपर में और प्रैक्टिकल के पेपर में पास होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप ट्यूटर मार्क असाइनमेंट ज़रूर जमा करें और इसके आंसर भी अच्छे से लिखें। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप हमारे द्वारा दिए गए असाइनमेंट को देखकर अपना असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं तो आप लोगों को 18 से 19 नंबर आराम से इजीली मिल जाएंगे। अगर आपको इससे कम नंबर मिलेंगे कभी भी फ्यूचर के अंदर तो मैं आपसे बोलता हूं कि आप मेरे चैनल को डिसलाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो उसे अनसब्सक्राइब कर देना और 2 गालियां भी आप लिखकर भेज सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को हमारे असाइनमेंट से 18-19 नंबर मिलते हैं तो प्लीज हमारी इस वीडियो को 10 लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चों, ये ट्यूटर मार्क असाइनमेंट उन बच्चों के लिए है जिन्हें एग्जाम देना है अप्रैल सन 2021 के अंदर या फिर अक्टूबर सन 2021 के अंदर। तो ऐसे बच्चे अपना ये असाइनमेंट बनाकर अपने अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवाएंगे। अगर आप अप्रैल सन 2021 के अंदर एग्जाम देने वाले हैं तो फिर आप लोगों को ये असाइनमेंट बनाकर 31 जनवरी तक अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवाना होगा। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं अक्टूबर सन 2021 के अंदर तो फिर आप लोगों की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई सन 2021। तो आप समझ गए होंगे कि आप लोगों को चाहे आप एग्जाम अप्रैल में देने वाले हों या फिर अक्टूबर में, दोनों ही बच्चों को ये वाला असाइनमेंट जरूर बनाकर अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवाना है। तो अब आइए क्वेश्चन और आंसर की बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ये थोड़ा मैंने लाइट पेन से लिखा है तो इसलिए आपको शायद ये क्वेश्चन ना दिखाई दें, इसलिए मैं ये क्वेश्चन पढ़कर आपको बता देता हूं। सीपीयू क्या है, यह कैसे काम करता है। तो अब आइए इसके आंसर की बात कर लेते हैं। ये लिखा है मैंने, इसका आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है और आप लोगों को जैसा दिया है वैसा ही एज इट इज उतार देना है। एक बात का और ध्यान रखें कि अगर आप इस तरह के डेकोरेटेड पेज पर ये असाइनमेंट बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर आप किसी प्लेन A4 साइज के पेज पर भी बना देते हैं असाइनमेंट तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपका असाइनमेंट थोड़ा डेकोरेटेड हो, सुंदर सुंदर राइटिंग में हो और कटिंग कम से कम ना हो। ये भी मैंने लाइट पेन से लिखा है तो आइए मैं इसको भी पढ़कर बता देता हूँ। इन्हीं महत्वपूर्ण उपकरणों में एक और परिचित नाम शामिल है जिसका नाम है सीपीयू। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैंने ये क्या लिखा है। बाकी का अक्षर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप इसको उतार लीजिए। और दूसरा प्यारे बच्चों, जब भी आप कोई भी किसी भी तरह का असाइनमेंट बनाते हैं तो उसमें जो है आप डायग्राम का जरूर खास ध्यान रखें। अगर आपके असाइनमेंट में जितने ज़्यादा पिक होंगी, जितने ज़्यादा डायग्राम होंगे, जितने ज़्यादा आपकी जो है प्रेजेंटेशन अच्छी होगी उतने ही ज़्यादा आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने सीपीयू का एक इमेज दिया है। जैसा कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सीपीयू क्या है, तो मैंने ये सीपीयू यानी कि प्रोसेसर का एक इमेज दिया है। मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये कैसे काम करता है सीपीयू, तो मैंने इसका भी इमेज दे दिया है। ये इनपुट लिखा है, ये कंट्रोल यूनिट, ये एएलयू है यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये प्रोग्राम लिखा है। और उसके बाद ये प्राइमरी स्टोरेज है, ये सेकेंडरी स्टोरेज है, ये आउटपुट है और ये कम्युनिकेशन डिवाइस है। और ऊपर लिखा है दी माइक्रो प्रोसेसर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस इमेज में क्या लिखा हुआ है। तो आपको ये वाली जो इमेज है वो एज इट इज पेस्ट कर देनी है। इसके लिए आपको इसका पीडीएफ परचेज करना पड़ेगा। और जब आप इसका पीडीएफ हमसे परचेज कर लेंगे जिसके अंदर आपको 1 से लेकर 6 तक के आंसर मिलेंगे तो आप लोगों को इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है और इस इमेज को, दोनों ही इमेज को आप पेस्ट कर देंगे और आंसर को अपने नोटबुक पर उतार लेंगे। तो आगे का ये आंसर उतार लीजिए। वीडियो का आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके आराम से इसको उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए और सिर्फ आप ही लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिले और आप सभी बच्चे जो हैं फ्यूचर में कुछ ना कुछ ज़रूर बने। और वो जब हो सकता है जब आप लोगों को असाइनमेंट में, जब आप लोगों को थ्योरी में, जब आप लोगों को प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिलेंगे और ओवरऑल आप लोगों की परसेंटेज अच्छी आएगी, तो सिंपल सी बात है, इन फ्यूचर आपको कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी एडमिशन लेना होगा तो वो इजीली हो जाएगा। तो हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप फ्री में एक लाइक बटन तो ज़रूर दबा सकते हैं और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिनका आप भला करना चाहते हैं। उतार लीजिए। और हाँ, ये इमेज को बहुत अच्छे से बनाना है। अगर आप लोगों से बन जाए तो आप बहुत अच्छी बात है, बना सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ना बने, आप लोगों की ड्राइंग अच्छी ना हो, तो आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये कंट्रोल यूनिट लिखा हुआ है, थोड़ा लाइट पेन से लिख दिया था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। उतार लीजिए। बाकी उतारते रहिए। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। पहले वाला थोड़ा सा बड़ा इसलिए था क्योंकि उसको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और आप लोगों का असाइनमेंट कम से कम 10, 12, 15 पेजों का तो होना ही चाहिए। क्योंकि जब आप असाइनमेंट जमा करने जाएं तो सामने वाले को लगना चाहिए कि एक फाइल के अंदर यार कुछ बच्चे ने लिखा है, मेहनत की है, कुछ अच्छा लिखा है। और ये नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, तो इसको भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और नेटवर्क टोपोलॉजी को हमने इस डायग्राम के मदद से, इस पिक्चर के मदद से इसको एक्सप्लेन किया है। आप इसको पेस्ट कर लेंगे, अगर आपसे बन जाए तो बना दीजिएगा। एक बार मैं इसको भी पढ़कर बता देता हूं। ये लिखा है मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। बाकी के तमाम क्वेश्चनों का आंसर आपको पार्ट 2 के अंदर मिलेगा, लेकिन आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। प्रॉमिस ये है कि आप लोगों को इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचाना होगा। जैसे ही इस वीडियो पर 1000 लाइक आ जाएंगे, मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 बनाकर दे दूंगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, ताली दोनों हाथों से बजती है। आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं तो खैर आप लोगों को सपोर्ट करता ही रहता हूं। जैसे इस वीडियो पे 1000 लाइक आएंगे, मैं आपसे बिना पूछे इसका पार्ट 2 बना दूंगा। और प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7678696142 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में भी आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया। और किसी भी असाइनमेंट के लिए, किसी भी प्रैक्टिकल के लिए आप हमें कॉल या मैसेज ज़रूर करें। शुक्रिया प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।